पैसा कितना ज़रूरी है ना, यह जीवन में कितना कुछ बदल देता है। यह आपके जीने का ढंग, आपके सपनों का रंग, सब कुछ पैसों पर डिपेंड है। पैसा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कागज़ के इन टुकड़ों को संख्या भले ही लाखों करोड़ों हो, लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। शहर के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर पिछले 5 दिन से बेसुध पड़ा हुआ है, जो करोड़पति बिल्डर विक्रांत सिंघानिया का 20 साल का बेटा ध्रुव सिंघानिया है। ध्रुव के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, बगल में ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है। इसके साथ ही सुई उसके दाएं हाथ के नस में लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे कर मेडिसिन उसके शरीर में जा रही है। उसके सिर के थोड़ा सा ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं चल रही है और यह बता रही है कि ध्रुव की सांसें चल रही है। कितनी अजीब है ना, एक निर्जीव मॉनिटर इंसान के जिंदा होने की बात कहता है। रात के यही कोई 1 बज रहे थे। अस्पताल में पूरी तरह सन्नाटा है। अस्पताल के नर्सों की जमाई आ रही है, लेकिन फिर भी वह पूरी मशक्कत से अपनी ड्यूटी कर रही है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही है। कभी भौंकने की आवाज़ बंद होती है तो कभी एक साथ रोने की आवाज़ आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना दुर्भाग्य की निशानी है। वही दुर्भाग्य को ध्रुव को मौत के मुंह में खींचने के लिए तैयार खड़ा है। ध्रुव के प्राइवेट वार्ड में उसकी मां साक्षी सिंघानिया काफ़ी देर तक अपने बेटे को देखती रही। फिर उसे भी नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। उठ उठ जा, तू क्यों सो रहा है? ध्रुव के कानों से यह आवाज़ टकरा रही है, लेकिन आवाज़ कौन दे रहा है वह नहीं दिखता है। आवाज़ भी साधारण नहीं है, बहुत बुलंद और डरावनी सी है। वह भयानक आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। ध्रुव के पलकों पर हल्की हलचल होती है, उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है। वह किसी को अपने सामने देखता है जो बहुत ही विशालकाय होता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख पाता, क्योंकि वह चेहरा पूरी तरह से धुंधला होता है। उठ, अपनी लाइन की पाइप निकाल अपनी नसों की चुभा हुआ ये नुकीला इंजेक्शन। ध्रुव किसी सम्मोहित शख्स की तरह सुन रहा था और फिर जोर से चीखकर अपने नसों में चुभे हुए इंजेक्शन को एक झटके में निकाल फेंकता है। ध्रुव जोर से चीखता है, खून की तेज धार उसके हाथ से निकलकर नीचे जमीन पर और कुछ बेड पर गिरने लगते हैं। अपनी ऑक्सीजन मास्क भी निकाल और फेंक दे, इसे फेंक। ध्रुव इस रहस्यमयी आवाज़ को फॉलो करता है और अपने मास्क को निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में वह अस्पताल के बिस्तर पर किसी परकटे पंछी की तरह तड़पने लगता है। कुछ देर वैसे ही तड़पता रहता है, फिर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई थी, एक भयानक शुरुआत। ध्रुव ध्रुव नर्स डॉक्टर साक्षी सिंघानिया जोर जोर से चीखते हुए वार्ड से बाहर की ओर भागती है। नर्स डॉक्टर से ध्रुव अपने बेड पर नहीं है। इन साक्षी की बातों को सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है। तभी 3-4 नर्स जो चौथी मंजिल पर थी, वह भागती और चिल्लाते हुए नीचे आती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक ऐसे दृश्य पर सभी की नजरें गई, जिसे देखकर सभी के दिल का धड़कन तेज हो गया। ध्रुव सिंघानिया नर्सों के पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से उल्टा था, हाथ और पैर दोनों के सहारे उतरता हुआ वह काफ़ी भयानक लग रहा था। वह अजीब तरह से गुर्रा भी रहा था। अचानक अपने कई सीढ़ियाँ ऊपर से ही जोड़ों की छलांग लगाई और वो नीचे की ओर सिर के बल गिर पड़ा। सिर के जमीन पर टकराने से पूरा सिर भी लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे ध्रुव जमीन पर छटपटा रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अस्पताल का सारा स्टाफ यह भयानक मंजर देख रहा था। सभी के चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। साक्षी अपने बेटे के दर्द को छटपटाता देख लगातार चिल्लाए जा रही थी। कुछ देर बाद ध्रुव फिर से शांत हो गया, यानी कि अचेत हो गया।
अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।